में से ज़्यादातर लोग उसे कस्टमर पढ़ते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल टी के बाद ओ आता है और हम फोनेटिकली साउंड करना चाहते हैं, बट द ओ इज साइलेंट इन दैट एंड यू हैव टू से कस्टमर। कस्टमर। चलो ठीक है, आज तुम्हारा और मेरा लास्ट लेसन है इस क्लास में, आपका और मेरा लास्ट लेसन है। उसके बाद आप चले जाएंगे तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी कॉमन भाषा में यूज़ होते हैं, वो मतलब इंग्लिश में ही यूज़ होते हैं, इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं, और अगर उनका प्रोनंसिएशन हमारा ठीक होता है तो लगता है कि हाँ बंदा थोड़ा मॉडर्न साउंड कर रहा है, थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। जैसे COMPANY, तो क्या बोलते हैं उसको? मोस्टली लोग उसे कंपनी पढ़ देते हैं क्योंकि पी के बाद ए आता है, तो ज़्यादातर लोग उसे कंपनी पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट? दिस इज़ कंपनी, नॉट कंपनी, दिस इज़ कंपनी। अगर आप कंपनी भी नहीं बोल रहे हैं तो कंपनी तो कम से कम कहिएगा, ये सही प्रोनंसिएशन होता है, कंपनी। तो कभी हिंदी में भी बोलना पड़े कि मेरा भाई एक कंपनी में जॉब करता है, ना कि कंपनी में जॉब करता है। देयर इज़ नो कंपन यार, नॉट वाइब्रेशन, दिस इज़ कंपनी और कंपनी आफ्टर ऑल। तो आगे से ध्यान रखिए, जब भी कभी बोलना हो कंपनी, क्या कहेंगे? कंपनी। इसी तरह दिनों के बारे में बात करें तो बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब ठीक है। इसमें मैंने 2 दिन मिस कर दिए, एक बुधवार का और एक शनिवार का। तो शनिवार को अंग्रेज़ी में SATURDAY है ना, मोस्टली लोग इसे सैटरडे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि हम सब रूरल बैकग्राउंड से हैं तो इस वजह से यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब आप बाहर की तरफ चलते हैं, इफ़ यू स्टेप आउट, दिल्ली की तरफ जाते हैं, किसी मेट्रोपोलिस की तरफ जाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस परिवेश में ख़ुद को एडजस्ट करना। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली सैटरडे, दिस इज़ एक्चुअली सैटरडे, सैटरडे, एंड दिस इज़ नॉट डे, दिस इज़ डे, लाइक सैटरडे। लास्ट सैटरडे में गया था उधर, या लास्ट सैटरडे में गया था उधर, आप खुद महसूस कीजिए कौन सा बेहतर है। तो आगे से ध्यान रखिए, दिस इज़ नॉट कंपनी, कंपनी, दिस इज़ कंपनी एंड दिस इज़ सैटरडे। इन द सेम वे बुधवार जो होता है, बुधवार को आप वेंसडे, क्या ना कि वेनसडे या वेडनेसडे, दिस इज़ वेंसडे। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब हिंदी में ही बोले जाते हैं, यू आर नॉट कंप्लीटिंग फुल इंग्लिश, तब भी उसके बाद भी ठीक है ना। इसी तरह से एक वर्ड होता है आरामदेह के लिए, COMFORTABLE। तो हम क्या करते हैं, कम अलग पढ़ते, फर अलग पढ़ते और फिर आगे वो मेज़ वाला टेबल पढ़ देते हैं, तो हालत हो जाती है कंफर्टेबल। कुछ लोग तो इसे कॉम्फर्टेबल, बट दिस इज़ कंफर्टेबल। सिंपली यार, जब भी पढ़ोगे बेटे कंफर्टेबल। हम में से कौन है जो सरकार ना जानता हो, है ना? सरकार, अब इसे हम लोग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी क्या क्या पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना? तो दिस इज़ गवर्नमेंट। अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं और खाली गवर्नमेंट बोल दिया कि हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बोले गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान, तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सही साउंड कीजिए मेरे अजीज़ों और कहिए गवर्नमेंट। ये मेरा लास्ट लेसन है आप लोगों के लिए, तो इन वर्ड्स को थोड़ा बचा के रखिएगा, गवर्नमेंट। इसी तरह से एक वर्ड होता है WERE, तो बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ देते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट वेयर, दिस इज़ वर। हालांकि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस WERE को वेयर पढ़ता हो, लेकिन फिर भी चूँकि लास्ट लेसन है तो इसलिए वर, वर, वर। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसी तरह से आप सब मेरे STUDENT हैं। इसका प्रोनंसिएशन ज़्यादातर लोग ख़राब कर देते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, 2 को खींचिए, DENT को दबाइए, स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट निकला है स्टडी से, स्टडी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्टडी कह देते हैं, स्टडी कुछ और होता है, स्टडी, 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 स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टडी। इसी तरह से एक वर्ड और समझिएगा, CUSTOMER, ग्राहक। क्या बोलते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग उसे कस्टमर पढ़ते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल टी के बाद ओ आता है
और हम फोनेटिकली साउंड करना चाहते हैं, बट द ओ इज साइलेंट इन दैट एंड यू हैव टू से कस्टमर। कस्टमर एक लिहाज से देखा जाए तो आप शायद मेरे कस्टमर हैं नहीं हैं, कस्टमर, नॉट कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। एक और वर्ड है, वो है DEVELOP। ज़्यादातर लोग इसे डेवलप पढ़ के अपना डेवलपमेंट रोक लेते हैं। आपको कहना पड़ेगा डेवलपमेंट और डेवलप या डेवलपर। डेवलपर वो होता है जो किसी चीज़ को डेवलप करे, डेवलपमेंट विकास, और डेवलप मतलब विकास करना, विकसित करना, आगे बढ़ाना। तो दिस इज़ डेवलपमेंट, डेवलप और डेवलपर। डेवलपर एक ऐसा ही वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं COLONY। तो ज़्यादातर लोग इसमें 2 ओ होने की वजह से क्या करते हैं, इसे कॉलोनी पढ़ देते हैं। दिस इज़ कॉलोनी। आप खौ मत पढ़िएगा, ये मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है जब मैं ज़्यादा मतलब फ्लो में आ जाता हूँ। दिस इज़ कॉलोनी। तो हमारे यहाँ एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। देखिए कितना अच्छा लगेगा अगर आप कहें हमारे यहाँ कॉलोनी डेवलप की जा रही है, तो बहुत ख़राब साउंड करता है। तो आप कहिए हमारे यहाँ एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप सही बोल सकते हैं अपनी आम लाइफ में।